अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया जाएगा कि रिटेल प्लस के अंदर एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। रिटेल प्लस के अंदर एम्प्लॉय अटेंडेंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन के अंदर एम्प्लॉय वाउचर के अंदर एम्प्लॉय अटेंडेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास सिस्टम डेट रिक्वायर्ड करता है कि कौन सी डेट की अटेंडेंस है, तो हमारे पास करंटली आज की डेट की अटेंडेंस होगी। आप डेट चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करना, लेट से अज़र है हमारे पास। यहाँ पे इसका अटेंडेंस की टाइप है, यहाँ पे 4 टाइप्स दी गई हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, वीकेंड। प्रेजेंट से मुराद ये है कि ये एम्प्लॉय आज हमारे पास वर्किंग पे है। एब्सेंट का मतलब ये है कि ये एम्प्लॉय गैर हाजिर है या ये इसकी डिडक्शन करनी है गैर हाजिरी की, उस सूरत में हम एब्सेंट यूज़ करेंगे। लीव की कंडीशन हम उस टाइम यूज़ करेंगे जब हमने इसको छुट्टी दी है बमैस सैलरी, यानी इसकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी लेकिन ये छुट्टी करेगा, तो उस सूरत में ये लीव पे होगा। वीकेंड से मुराद ये है कि हफ्तावार जो ऑफिशियल हमारा छुट्टी होती है उसकी अटेंडेंस है ये। तो हम फिलहाल यूज़ करते हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली टाइम पे ले आता है, इन टाइम और आउट टाइम। बाय डिफ़ॉल्ट हमें सबसे पहले इन टाइम देना पड़ेगा। ये सुबह किस टाइम आया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 बजे सुबह आया हमारे पास ये एम्प्लॉय। अब क्योंकि वैसे तो एक एंट्री के अंदर आप इन और आउट दोनों मैनेज कर सकते हैं, जैसे 10 से 6 बजे तक। लेकिन अगर आपने 2 दफ़ा एंट्री डालनी है, यानी सुबह आने का अलग रिकॉर्ड और शाम को अलग जाने का अलग होगा, तो आपको 2 एंट्री भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने एक 10 AM की एंट्री डाल के इसको सेव कर दिया, तो ये हमारे पास एक एंट्री इसकी ऐड हो चुकी है। इसी तरह हमने जब ये छुट्टी करके जाएगा तो उसका रिकॉर्ड एंटर करिए। सबसे पहले हमने डेट सेलेक्ट की, डेट सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसकी इन टाइप खुद ब खुद उठा ली और आउट टाइम में उसने करंट टाइम शो कर दिया कि 6 बजे का इसका आउट टाइम है। तो आप इसको जो भी आउट टाइम है वो चेंज करके आप इसको अपडेट कर देंगे, तो हमारी एक एम्प्लॉय की एक दिन की अटेंडेंस इंटर हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इसी एम्प्लॉय की लगाना चाहें, लेट से हमने कहा जी फ्राइडे को ये 16 तारीख को वीक ऑफ पे था, यहाँ पे एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने वीकेंड सेलेक्ट कर लिया और इसको सेव कर देंगे, तो ये वीकेंड जो है ये पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सैलरी के रिकॉर्ड में जाएंगे, यहाँ पे जितनी भी अटेंडेंस हम लगा चुके हैं वो सारे लिस्ट आ चुकी होगी। अगर किसी अटेंडेंस को हमने मॉडिफाई करना है तो उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसका रिकॉर्ड चेंज करके अपडेट कर देंगे, तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने इस एम्प्लॉय का जो है वो डेट यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, हम 21 की लगा देते हैं। हम कहते हैं अज़हर जो है 21 को लीव पे था, तो इसको सेव कर देंगे, तो ये लीव कंसीडर हो जाएगी। रिटेल प्लस के अंदर जो सैलरी कैलकुलेशन का मेथड है उसके अंदर प्रेजेंट, लीव और वीकेंड को एज ए पेड वर्किंग डेज कंसीडर किया जाता है। यानी अगर ये एम्प्लॉय आया है या ये लीव पे है या वीकेंड पे है, तो सिस्टम इसको सैलरी पे करता है। अगर आपने किसी दिन की इसकी एब्सेंट लगानी है या वो दिन जिस दिन ये नहीं आया और उस दिन की सैलरी डिडक्ट करनी है, तो आप उसको एज ए एब्सेंट कंसीडर करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि रिटेल प्लस के अंदर एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को कैसे हैंडल किया जाता है। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप हमारी कस्टमर सपोर्ट के हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे कस्टमर सपोर्ट के नुमाइंदे आपको एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस के बारे में जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो आपको बखूबी समझा सकते हैं।